जी प्रणाम प्रणाम। कभी आप सबने विचार किया कि परम पूज्य गुरु महाराज को माँ मीरा के भजन क्यों ज्यादा पसंद थे, या माँ परम पूज्य गुरु महाराज को उन लोगों की जीवन चरित्र बहुत ही पसंद थे जो एक निष्ठ थे। माँ मीरा की सफलता उनकी एक निष्ठा में थी, उनके लिए कृष्ण के सिवा कुछ था ही नहीं। पूरा जगत ही कृष्णमय था। न कृष्ण के अलावा उन्हें किसी और को जानने की आवश्यकता थी, न जानने की जरूरत थी। पूर्ण रूप से कृष्ण को और अपने गुरु के प्रति समर्पित थी। वास्तव में अगर जीवन में देखें, जो लोग अपने समर्थ गुरु के प्रति एक निष्ठ होते हैं, यानी कि परमात्मा है तो हमारे समर्थ गुरु हैं, और परमात्मा नहीं है तो भी हमारे समर्थ गुरु हैं। वो होने से क्या होता है? अभी जो भजन सुन रहे थे गुरु के द्वारा, होता क्या है उससे? जीवन में आप देखें, माया मोह जो भी नाम प्रदान कर दें, शब्द हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, जो भी आप कह दें, उन सब का असर हमारे जीवन पर तभी पड़ता है जब हम उस गुरु के प्रेम के द्वार के द्वारा, जो हमारे ऊपर उनके प्रेम के कारण हमारे ऊपर जो कवच बना रहता है, उस कवच से जब हम बाहर निकलते हैं, तभी हम पर उनका वार हो सकता है। अगर हम अपने कवच के अंदर रहें, यहाँ पर समझने की बात यह है कि न हमारे माया मोह न हमारे दुश्मन है, न हमारे प्रेमी है। हमें उनकी ओर देखना ही नहीं है। किसी की ओर जब आप देखते हैं तभी उससे प्रेम या नफरत या दुश्मनी या दोस्ती हो सकती है। जब आप देखते ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं होता है। तो जो लोग हर समय अपने परम पूज्य गुरु महाराज से, अपने समर्थ गुरु से जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर एक ऐसी कवच रहती है। यहाँ पर आप ऐसे उस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कर्ण के पास एक कवच था। कवच उसने क्यों छोड़ दिया, क्यों उसे त्यागना पड़ा? सबसे पहली बात ये कि जब उसके अंदर अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने की क्षमता प्राप्त करने की, अपने उस विचार से बाहर निकलने की जब आवश्यकता हुई, तभी वह दुर्योधन के खेमे में चला गया। दुर्योधन के खेमे में जाने से उसका अहंकार बढ़ता चला गया। अहंकार के साथ साथ वह लोभ भी बढ़ता चला गया कि हम और बड़े बन जाएं। उस लोभ के कारण वह जो अहंकार कि मेरे से बड़ा दानी कोई नहीं, उसी के कारण उसे कवच छोड़ना पड़ा, और उसी के कारण वो अपने अंत को प्राप्त हुआ। तो यह जो अहंकार की मैं करने वाला हूं, यह मैं जो है, यही माया को लेके आती है। मैं जितना मजबूत करेंगे उतना ही माया मजबूत होकर के आपके पास आएगी। मैं आया यानी माया आया। लेकिन जो मैं को छोड़ करके अपने समर्थ गुरु के आश्रय रहते हैं, जिनकी नजर हमेशा अपने समर्थ गुरु की ओर रहती है, उनके अंदर वह कवच बनी रहती है। जैसे आप दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं, कछुआ होता है, जब तक अपने खोल में रहता है तब तक उसे मारा नहीं जा सकता। मतलब जो जानवर शिकार करते हैं उनका शिकार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही अगर वो कवच से बाहर आता है, उसी समय उसका शिकार कर हो जाता है। बस यही चीज है अध्यात्म में भी, कि हम अगर उस गुरु के कवच से बाहर निकलेंगे, तभी हमारे ये जो सारे शिकारी हैं, इनको हम शिकारी कहते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे माया हो, मोह हो, लालच हो, सारे वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपने शिकार की तलाश में, कौन बड़ा नहीं होना चाहता है। वो भी अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। इसलिए अगर आप उस लड़ाई में फंस जाएंगे तो कभी आपकी जीत हो ही नहीं सकती। पर जब हम गुरु के आश्रय रहते हैं, उनके कवच के अंदर रहते हैं, तो हमें कोई छू भी नहीं सकता, यह निश्चित माने। पर उसके लिए हम ऐसा सोच लें कि हम गुरु के कवच के अंदर है, संभव नहीं है। अपने विचार को,
बदलना पड़ेगा, अपने विचार में वह प्रेम लाना पड़ेगा। वह समर्थ गुरु से जब हम देखते रहेंगे, आप देखें संसार में जब आप किसी के साथ हमेशा रहते हैं तो क्या होता है, एक कुत्ते के साथ भी हमेशा रहते हैं तो उस कुत्ते से प्रेम हो जाता है, उस कुत्ते के मौत पर आप दुखी हो जाते हैं। बस यही फिलॉसफी लागू होती है कि हर समय अगर आप अपने समर्थ गुरु के साथ हैं तब धीरे 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 आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और समर्थ गुरु के साथ हर समय नहीं है तो बातें चाहे हम जितनी कर लें उनसे प्रेम हो ही नहीं सकता। बातों में हम चाहे जितना कह दें कि हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ये करते हैं, वो सारी बातें अपनी जगह में, बाहरी बातें तो हो सकती है, पर ये आंतरिक सत्संग है। परम पूज्य गुरु महाराज का जो सत्संग है वो अंतर की बात है। और अंतर में जब तक उस गुरु मूर्ति को स्थापित करके नहीं रखा है, जिसकी हर समय आपको याद नहीं रहती है, और उसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने अलग अलग शब्दों से दृष्टा, देखें कोई भी कुछ भी बता दे, ऐसा कुछ है ही नहीं जो परम पूज्य गुरु महाराज ने नहीं बताया है। बाकी जितनी बातें होती हैं उन्हीं की बातों को दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। कोई नई बात बता ही नहीं सकता। बस बात इतनी है कि एक ही चीज है कि अगर आप एक निष्ठ हैं, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। यहाँ पर देखें, दो विचार समझ लें। आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि कोई मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता। जैसे ही आप कहते हैं कि कोई मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता, आप लड़ने के लिए तैयार हैं। ये प्रेम का सत्संग है, तो यहाँ पर वो लड़ाई वाली भावना नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर वह प्रेम, अगर गुरु की याद में हमेशा है तो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वह प्रेम कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, अपने आप होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप प्रेम से भर गए सारी। क्योंकि परम पूज्य गुरु महाराज को अगर आप साक्षात परमात्मा मानते हैं तो सारी सृष्टि उनकी है, और सारी सृष्टि उनकी है तो सारी सृष्टि के लिए अपने आप आपके अंदर प्रेम अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो या तो साधना सही नहीं है या आप साधना सही से कर नहीं रहे। पर साधना तो निश्चित तौर पर सही है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कई महापुरुषों को देखा जिनके अंदर पूर्ण रूप से प्रेम भरा हुआ था, इसलिए साधना तो सही है। अगर हमारे अंदर वो नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी साधना में गलती है। उस साधना को प्रैक्टिस करने के लिए हमने जैसा कहा, पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास होना चाहिए। तो हर समय उस, जब गुरु के समक्ष हैं तो हर समय हम उस परमात्मा के समक्ष हैं। तो यहाँ पर उसी भाव को दृढ़ करने के लिए हर समय हो जाए, हम परम पूज्य गुरु महाराज ने साधना दी है। इसके लिए हम इस भाव को दृढ़ करते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए शरीर को स्थिर करना पड़ता है, इसलिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक हम सब बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद रखें जैसे सोते वक्त। सत्संग की दो प्रार्थनाएं भी होती हैं, अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे। नए भाई बहन, नए साधक अगर कोई हो तो ध्यान की क्रिया समझ ले कि हम सब बैठ गए। ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे, पता लगे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होगा। और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे
और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। शुरू